तो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मुझे लगभग काम करते हुए अभी तक टोटल 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में मैंने जैसे देखा है ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो पिछले 2 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोई भी लोग जो पर्सनल चार्ट अपना एनालाइज करवाते हैं वो हमेशा स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड बातें ऐसे पूछते ही हैं, लेकिन मेनली जो स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा नहीं होगा, चार्ट में किस प्रकार के योग हैं नहीं हैं, पैसे लगाएं या नहीं लगाएं, इस प्रकार की क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं। लेकिन ये पिछले 1-1.5 साल में इतनी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ गई हैं लोगों की, तो पिछले 1-1.5 साल या 2 सालों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में बढ़ी है लोगों के बीच में। और चाहे फॉरेन में जो लोग हैं वो हों, चाहे इंडिया में हों या वर्ल्ड वाइड कहीं भी हों, किसी अदर कंट्री में भी हों, इंडिया के अलावा भी, वो लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और वो अपने लाइफ को एक बहुत ही बोल सकते हैं कि सीरियसली जीना चाहते हैं और लाइफ को आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से प्लान करना चाहते हैं। तो लोग अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसी क्रम में लोगों का ये बार बार पूछना रहता है कि उनके चार्ट में योग हैं नहीं हैं। तो इस क्रम में ही मैं आपको ये वीडियो में अभी बताऊँगा कि आप अपने खुद के चार्ट को चेक करके ये किस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाओगे तो लॉस होगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या कैसा रहेगा आपके लिए, क्या आपकी कुंडली वास्तव में स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने 5th हाउस को देखिए, 5th लॉर्ड को देखिए। आप 5th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो क्या आपके 11वें भाव का स्वामी है, क्या वो आपके दूसरे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, ये सब आपको देखना है। और कभी कभी अगर 7वें भाव का स्वामी भी 5th हाउस में स्थित हो तो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे आप कोई भी अगर शेयर खरीदते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप कोई ना कोई बिज़नेस खरीद रहे हैं, कोई ना कोई बिज़नेस परचेज कर रहे हैं या उस बिज़नेस में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, भले आप कितने भी शेयर खरीद रहे हो, कितना भी पैसा लगा रहे हो। तो जो बिज़नेस है, बिज़नेस हाउस हमारा 7वां घर है। तो अगर मान लीजिए 5वें का स्वामी 7वें में चला गया या 7वें का स्वामी 5वें घर में आ गया, तो ये भी हम बोल सकते हैं एक बिजनेस माइंडेड पर्सन के लिए या जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है सीरियसली, उसके लिए एक योग होगा। और फिर आपका जो 7th लॉर्ड अगर 5th में चला गया तो वो आपके यहाँ से फिर 11वें भाव को देखेगा, तो वो लाभ स्थान को देखेगा। तो अब देखिए, आपका 5th लॉर्ड आप चेक कर लीजिए, अगर 5th लॉर्ड दूसरे भाव में है, आपके 11वें भाव में चला गया, आपके 8वें भाव में चला गया, या 5th लॉर्ड आपके 9th हाउस में भी अगर चला गया, तो भी ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक अच्छा योग बनेगा आपके लिए। अब देखिए, 8वां भाव भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 8वां भाव इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले करेगा क्योंकि 8वां भाव है वो आपका हिडन गेन है, वो आपका सडन गेन है, और सडन चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं धन वगैरह को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, वो सब हैं। तो स्पेकुलेटिव अगर आपको देखना है, स्पेकुलेटिव यानी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, वो सब, उनके लिए ये देखना है उनको कि उनका राहु 11वें भाव में स्थित है या राहु 5वें भाव में स्थित है, या केतु या राहु में से कोई भी 5वें भाव में, कोई भी दोनों में से स्थित है, तो वो आपको चेक कर लेना। इसके साथ साथ कभी कभी आपका राहु अगर दूसरे भाव में स्थित है या राहु 8वें भाव में स्थित है या फिर राहु 12वें भाव में भी अगर स्थित है तो भी आपको चेक कर लेना ये सब। इसके साथ साथ देखिए, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे अगर मार्केट में, तो राहु 6th हाउस में अगर आपका स्थित है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, पर ये बहुत ही कम केसेस में देखने को मिला है। अब आपको ये चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, उनकी प्लेसमेंट से भी हम काफ़ी बार देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट लगन के हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं चार्ट में। तो बृहस्पति किसी का भी अगर 11वें भाव में या 5वें भाव में है तो भी स्टॉक मार्केट से आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, या बृहस्पति किसी का 7वें भाव में है तो भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अब स्पेकुलेटिव की जहाँ तक बात आती है, राहु के साथ अगर बृहस्पति हैं या राहु के साथ अगर आपके कोई भी अन्य ऐसे ग्रह जो जैसे बुध हैं राहु के साथ, तो भी स्टॉक मार्केट से आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। अब राहु के साथ बुध आपके दूसरे भाव में, 5th हाउस में, 11th हाउस में हो, 8वें भाव में हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा राहु जो है, राहु का बहुत बड़ा रोल है। अगर राहु आपके तीसरे भाव में भी हो और अगर आपको राहु की महादशा हो
तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। पर आपको 5th हाउस को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सबसे मेन स्टॉक मार्केट के लिए 5th हाउस ही है। अब 5th हाउस का जो स्वामी है उसका संबंध क्या आपके चार्ट में राहु से बन रहा है या केतु से बन रहा है, तो आप थोड़ा स्पेकुलेटिव माइंड वाला जो काम है कर सकते हैं। बट देखिए, स्पेकुलेटिव वाले काम में हमेशा आपको रिस्क रहेगा। वहाँ पर कभी आप पैसा बहुत ज़्यादा खोएंगे, कभी कभी आप पैसा बनाएंगे भी, तो आपको अपने हिसाब से ही वहाँ पर रिस्क लेना रहेगा। और देखिए, मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो एक बहुत ही डिफरेंट प्रकार की साइकोलॉजी है, क्योंकि आप जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो एक एसेट क्लास है पर्टिकुलर, और वहाँ पर आपको एसेट क्लास के हिसाब से विचार करना है कि किस प्रकार का रिटर्न मिल सकता है। जितना आपको रिटर्न मिलेगा उतना ही आपके लिए रिस्क रहेगा। तो आपको रिस्क और रिटर्न को देखना है। ऐसा नहीं है कि आपके चार्ट में अगर योग हैं तो आप जाके कहीं भी पैसा डाल देंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में या आप इंट्राडे वगैरह कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको स्टॉक मार्केट की जो मेंटलिटी है, स्टॉक मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भले ही आपके चार्ट में कितने भी अच्छे योग हों ना हो, फिर भी आप कुछ हद तक सफल हो सकते हैं अगर आपके चार्ट में अच्छे योग नहीं है तो भी। लेकिन आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब अगर मान लीजिए किसी जातक का जो चार्ट है उसने उसको सपोर्ट किया स्टॉक मार्केट के लिए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो जितने भी लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किए हैं, जो बहुत धनवान लोग हैं, जिन्होंने मार्केट से अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करा है, उनको आप देखेंगे तो उनके चार्ट में आपको कुछ ऐसे योग मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए। लेकिन उनका जो शेयर मार्केट से संबंधित जो नॉलेज है और उनमें जो रिस्क लेने की एबिलिटी है वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज्ञान के बिना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में स्टॉक बाय करेंगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसमें अब आपको 11वें घर का स्वामी अगर आपके 5th हाउस में स्थित है, अगर 5वें घर का स्वामी दूसरे भाव में, 11वें भाव में, 8वें भाव में, या 8वें का स्वामी 5वें में आ जाए तब भी ऐसा योग बनेगा। और 5वें का स्वामी का जो प्लेसमेंट है वो आपको हमेशा देखना ही देखना है इसमें। और अगर 5वें घर का स्वामी अगर बुध के साथ है, अगर बृहस्पति के साथ बैठा है, या इन्हीं में से जो मैंने भाव बोले इनमें से किसी भी भाव में बैठा है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक अच्छा योग बनेगा। तो आप इस हिसाब से विचार कर सकते हैं अपने चार्ट में कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने चाहिए या पैसे उसमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए।